हेलो बच्चों, कैसे हो। आजकल जैसे स्कूल वगैरह बंद है, स्कूल नहीं जाते हो, घर पे बैठ बैठ के पढ़ाई करते हो, मन नहीं लगता है। तो इसलिए घर पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए मैं कुछ नया नया चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, नया नया लेसन जो कि आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, एक के बाद एक आपके पास चला जाएगा, आप देखते रहना। ठीक है, ध्यान से देखना, पक्का समझना, वन बाय वन करके सब समझ लेना। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले जैसे पढ़े हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक के आइडेंटिटी में जैसे कुछ फार्मूला वगैरह बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, वही सब हम पढ़ेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, एक फार्मूला जैसे बनता है। आइडेंटिटी इसका मतलब है इट इज एन इक्वलिटी which is true for all the value of variables। ठीक है, तो जैसे वेरिएबल में हम बनाते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही होता है आइडेंटिटी। इसका मतलब a प्लस ए और b का कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर और फार्मूला का हिसाब से जैसे आइडेंटिटी बनता है वो भी दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। LHS विल बी इक्वल टू RHS। वही सब वन बाय वन हम करके देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस हिसाब से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो a प्लस बी, मान लो हमें मिला a इक्वल टू 5, b कितना है 3। सो a और b दोनों वैल्यू है, तो दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। a प्लस बी, a मतलब 5 प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना 5 है, b कितना 3 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अभी देखो 5 प्लस 3 मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9। दोनों तरफ देखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना है 64 इक्वल टू 25 और 30 कितना होता है 55 प्लस 9, इसको प्लस कर दो, 55 प्लस 5 64 हो गया। LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ये जो वेरिएबल a और b होता है इनका कोई भी वैल्यू ले लो तो ऑलवेज इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स a एंड b। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो दूसरा आइडेंटिटी क्या है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा देखते हैं। अभी देखो a माइनस बी कितना है, a माइनस बी का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अभी a का वैल्यू उसी हिसाब से लेते हैं। मान लो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4, a 6 b 4। अभी देखो a माइनस बी मतलब 6 माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 इंटू a कितना है 6, b कितना है 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये आ गया 6 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर कितना है 36 माइनस 2 इंटू 6 12 इंटू 4 48 प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 60, 2 का स्क्वायर कितना है 4 इक्वल टू माइनस 48 36 प्लस 16 दोनों को प्लस कर दो 36 46 52 कितना है 52 माइनस 48 कितना होगा 4।
अभी देखो LHS भी 4 था, RHS भी 4 आ गया, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स A एंड B। समझ गया? अभी देखते हैं। अच्छा, दूसरा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B होल इंटू A माइनस B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B होल इंटू A माइनस B। मान लो A को वही ले लो 5, B को ले लो 2। A स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल 5 प्लस 2 A प्लस B हो गया, A माइनस B हो गया 5 माइनस 2। 5 का स्क्वायर कितना है? 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 5 प्लस 2 कितना है? 7 इंटू 5 माइनस 2 3। 25 माइनस 4 21 होता है, 7 इंटू 3 21। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। देखा, ये भी जो आइडेंटिटी है ये भी प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तीसरा भी देखते हैं। देखो x प्लस A होल इंटू x प्लस B इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस B होल इंटू x प्लस AB। मान लो देखो ये तीनों है x A B, तीनों होता है वेरिएबल, हम कोई भी वैल्यू लेंगे ये भी प्रूव हो जाएगा इससे। ठीक है, सो अभी एक एग्जांपल देखते हैं जो कि x मान लो 5, A मान लो 3, B मान लो 2। अभी देखो x प्लस है 5 प्लस 3 5 प्लस 3, x प्लस B 5 प्लस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस A प्लस B 3 प्लस 2 3 प्लस 2 इंटू एक्स कितना है 5 इंटू 5 प्लस AB A 3 इंटू 2 3 इंटू 2। ठीक है, देखो 5 प्लस 3 कितना है 8 इंटू 5 प्लस 2 कितना है 7 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 3 प्लस 2 कितना है 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 कितना है 6 8 इंटू 7 56 इक्वल टू 25 5 इंटू 5 25 प्लस 6 ये भी देखो 56 बन गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। चारों को चारों देखा आइडेंटिटी हम प्रूव करके देख लिया कि LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो भी आइडेंटिटी बना है इट इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल आएगा, जो भी वेरिएबल का हम वैल्यू लेंगे, सो ऑलवेज इट विल बी ट्रू एंड इक्वल। अभी देखो अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पढ़े हो। अभी एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, मतलब बाइनोमियल का जैसे एक मल्टीप्लिकेशन। मान लो हमें दिया है 2x प्लस y होल इंटू x प्लस 3y। ये कितना बनेगा? देखो पहले 2x के साथ x प्लस y मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद y के साथ x प्लस 3y। सो 2x होल इंटू x प्लस 3y, x प्लस 3y प्लस y होल इंटू x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y 2 इंटू 3 6xy 6xy प्लस y इंटू एक्स yx यानी xy प्लस 3y इंटू y 3y इंटू y y स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर, ये देखो दोनों लाइक टर्म है
6xy प्लस XY, दोनों टर्म आर हो जाएगा, मतलब 6 और ये 1 7xy प्लस 3y², ये हो गया आंसर। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट जो होता है उसका वैल्यू ये है। मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें से, तो ये निकलना चाहिए, मतलब इसका जो दोनों फैक्टर ये है, तो एक को अगर डिवाइड करेंगे दूसरा मिलना चाहिए। अभी इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, देखो 2x² प्लस 7xy प्लस 3y², देखो ऐसे इसको हम मिटा देते हैं। कैसे डिवाइड होता है, देखो 2x² प्लस 7xy प्लस 3y², इसको हम अभी डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड ऐसा होता है, आप लोग को पता है कैसे डिवाइड होता है। देखो पहले क्या करेंगे, ये जो पहला है ये जो टर्म, इसके साथ क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे हट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम डिवीजन करते हैं माइनस कर लेते हैं, ये हटना चाहिए। देखो 2x, यहाँ 2x² है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करने से 2x² हो जाएगा। यहाँ देखो x, तो ये जो x ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सो 2x इंटू x 2x² प्लस y इंटू x xy होगा xy। तो जैसे डिवीजन में हम माइनस करते हैं, ये दोनों नीचे वाला दोनों माइनस होगा, यानी ये जो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो 2x² और माइनस 2x² दोनों निकल जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो 7xy प्लस है, ये माइनस xy, तो 7xy से xy माइनस होगा, तो 6xy बचेगा, 6xy ये नीचे उतर आएगा प्लस 3y²। अभी देखो, सो यहाँ 2x यहाँ 6xy है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बराबर होना चाहिए। देखो 2 के साथ 3 इंटू करेंगे तो 6 आएगा, तो ऑलरेडी x है और y हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लेते हैं, 2 इंटू 3 तो अब 6 आएगा, x है और हमें चाहिए y, तो 3y। देखा, सो ये जो 3y से ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3y इंटू 2x कितना होगा, 6xy, 6xy प्लस यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, दोनों प्लस होगा, सो y इंटू 3y 3y²। अभी देखो ऊपर वाले से ये नीचे वाले को दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। देखो 6xy और माइनस xy दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 3y² माइनस 3y², अब कुछ नहीं बचा, 0। इसका मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट। तो जब डिवीजन कंप्लीट हो गया तो ये जो 2x² प्लस 7xy प्लस 3y², तो इसका जो था एक फैक्टर, तो फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं, दूसरा फैक्टर क्या निकला, x प्लस 3y, ठीक है। अब समझ गया डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अभी देखते हैं, तो आइडेंटिटी को हम यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लो नंबर 1 दिया x/2 प्लस y/3 ऐसा दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, तो आपको बोला गया आइडेंटिटी यूज करना है, आइडेंटिटी का हिसाब से आप इसको सॉल्व करना है। देखो मान लो इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, सो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये है, मान लो a, ये b, सो x/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है, x/2 इंटू b क्या है, y/3 प्लस y/3 का स्क्वायर, y/3 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो
एक्स बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस यहां देखो 2 इंटू एक्स बाई टू इंटू वाई बाई थ्री, सो 2 कट जाएगा, एक्स इंटू वाई बाई थ्री, सो एक्स वाई बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री का होल स्क्वायर, सो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर 9, सो वाई स्क्वायर बाई, ये हो गया आंसर। देखा कितना इजीली निकल गया ये। अभी देखो कुछ नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आइडेंटिटी यूज करके। मान लो हमें दिया है 49 इंटू 51, इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इसको आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। देखो 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 इंटू 51 को क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1, 50 प्लस 1, ठीक है। अभी देखो 50 को ए मानो, 1 को बी मानो, ए बी, सो ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, सो कितना बन जाएगा 2499। आपको दिया है मान लो 103 का स्क्वायर निकालो, कैसे आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कैसे आइडेंटिटी यूज करके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का स्क्वायर। सो देखो इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हिसाब से क्या होगा, सो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 100, बी 3 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना बनेगा देखो 100 का स्क्वायर कितना है 10000 प्लस 2 इंटू 3 कितना है 6 इंटू 100 600 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। सो अभी देखो कितना बनता है 10,609, ये हो गया आंसर। अगर इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 103 इंटू 103, तो ये भी आंसर इतना ही आएगा। मान लो आपको दिया है 103 इंटू 104, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4, जो आइडेंटिटी 4 था x प्लस ए होल इंटू एक्स प्लस बी, उसका जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी, आइडेंटिटी 4 यूज होगा इसमें। देखो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, सो ए क्या है 3, बी 4, सो 3 प्लस 4 इंटू कितना है एक्स, एक्स हो गया 100 प्लस ए इंटू बी 3 इंटू 4 इक्वल टू 100 का स्क्वायर कितना है 10,000 प्लस 3 प्लस 4 कितना है 7 इंटू 100 700 प्लस 3 इंटू 4 कितना है 12 इक्वल टू 10,712, 10,712, ये हो गया आंसर। देखा कैसे आइडेंटिटी यूज करके हम इसका सब निकाल रहे हैं। तो आप बस आइडेंटिटी याद रखना, ये प्रोसेस थोड़ा फॉलो करना है, ये सारे इजीली निकल जाएगा, आप भी सॉल्व कर पाओगे और पक्का स्ट्रांग बन जाओगे अलजेब्रा में, ठीक है। अभी और देखते हैं। सो अभी देखो मान लो
क्वेश्चन एक दिया है ई x प्लस 1/x इक्वल टू 6, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x²। सो मान लो आपको ऐसे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी देखते हैं। सो ये दिया है, हमें पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, इसको a बनो, इसको b बनो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये देखो x नीचे वाला x कट जाएगा, 2 इंटू 1 कितना है 2 होता है, प्लस 1/x का स्क्वायर कितना है 1/x²। ये देखो क्या है x प्लस 1/x का स्क्वायर, 1x प्लस 1/x कितना दिया है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये 2 को इस तरफ ले आते हैं, दैट मीन्स 36 माइनस 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x²। सो 36 से 2 माइनस कर दो, कितना बनेगा 34 बनेगा इक्वल टू 34। सो इसका वैल्यू क्या निकला इक्वल टू 34। देखा कितना इजीली ये वैल्यू निकल गया। अभी और एक देखते हैं, हमें क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27 दिया है, हमें क्या निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है और x माइनस 1/x का वैल्यू कितना पता है। पहले 1 का कर लेते हैं, तो देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर जो कि 1/x², 1/x का होल स्क्वायर मतलब 1 का 1 बनेगा, x का x²। अभी देखो ये x कट जाएंगे, बचेगा क्या है 2 इंटू 1 x² प्लस 1/x²। ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ये 2 इंटू 1 2। अभी देखो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है 27 इक्वल टू 27 प्लस 2, ये हो गया 2, कितना हो गया 29। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना है 29। अच्छा, सो x प्लस 1/x कितना बनेगा, सो 29 का रूट ओवर, सो प्लस माइनस आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब 2 वैल्यू आएगा, सो यही रहेगा, सो प्लस माइनस रूट 29। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्या दिया है x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना है, सेम फॉर्मूला आएगा x स्क्वायर यहां माइनस हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x, 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x²। अभी देखो x स्क्वायर और प्लस 1/x², x स्क्वायर प्लस 1/x², ये x कट जाएंगे, बाकी -2 बचा है, 2 इंटू 1 2 -2 होता है। सो देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना है x स्क्वायर प्लस 1/x² -2, x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 27। सो इक्वल टू इसका जगह पे हम 27 लिखेंगे -2 इक्वल टू 25। अभी देखो इसका स्क्वायर है 25,
सो x माइनस 1/x कितना बनेगा, प्लस माइनस 25 का होल रूट। कितना बनेगा, प्लस माइनस 5, 25 पे कितना है 5। सो x माइनस 1/x कितना बनेगा, प्लस माइनस 5। देखा कैसे निकल गया इजीली। अभी और एक करके देखते हैं। देखो, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 32, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलता है। अभी देखो हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अभी देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रहने दो इसे, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है 32। अभी देखो कितना हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 32 64। ये 64 को इस तरफ ले आएगा। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना है 144, ये 64 को इस तरफ ले आएंगे एलएचएस में। सो 144 माइनस 64 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 144 से 64 माइनस कर लो, सो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 80 निकला। देखा कितना आसानी से ये सब निकल रहा। और एक क्वेश्चन करते देखते हैं। देखो प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अभी एलएचएस को हम प्रूव करके देखेंगे ये आरएचएस होना चाहिए, हो रहा है या नहीं अभी हम देख लेते हैं। अभी पहले एलएचएस शुरू करते हैं, एलएचएस ठीक है। देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को 2b स्क्वायर को क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को क्या लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अभी देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अभी देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab को एक साथ ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर एक चला गया। अभी a स्क्वायर bc कितना है, अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर गया 2ab, फिर b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc के साथ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। सो प्लस b स्क्वायर प्लस ना माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर दोनों आ गया, अब ये स्क्वायर बचा है और c स्क्वायर भी आ गया, एक c स्क्वायर बचा है। सो c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर। अब देखो ये एक आ गया, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बनता है a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर b माइनस c का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर। सो c माइनस a का स्क्वायर क्या है, a माइनस b माइनस c माइनस a हो गया ना। ये हो गया अपना RHS इक्वल टू RHS रूट। देखा कैसा इजीली प्रूव हो गया।
आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसा टाइप जो भी क्वेश्चन आएगा सारे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी ऐसा टाइप और एक देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। देन हम प्रूव करके देखेंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अभी देखते हैं कैसे होता है और प्रूफ कैसे होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या दिया है 0। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ LHS एंड RHS दोनों तरफ में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल दोनों तरफ 0 इंटू 2, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखो a स्क्वायर को 2a स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां और एक बी स्क्वायर बचा है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ये सी स्क्वायर को अलग कर देंगे, सी स्क्वायर प्लस यहां बचा है ए स्क्वायर, यहां बचा है सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो ये किसका है, स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें तीनों चीज प्लस किया हुआ वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब ये सारे एक एक 0 है, इसका मतलब सारे 0 है। a माइनस बी का स्क्वायर 0 होगा, b माइनस सी का स्क्वायर 0 होगा, c माइनस a का स्क्वायर वो भी 0 होगा। इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। जब ये सारे 0 होंगे तब इनका प्लस का सम क्या होगा 0 होगा। तो देखो a माइनस बी का स्क्वायर 0, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस a इक्वल टू 0। सो इसका मतलब a b इस तरफ चला जाएगा तो b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। सो b इक्वल टू सी हो जाएगा, c इक्वल टू a हो जाएगा। देखो अल्टरनेटली a b के साथ बराबर, b c के साथ बराबर, c a के साथ बराबर। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c। प्रूव हो गया, प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, वॉच करना है इसको अच्छी तरह। सारे चीज सारे जितना भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। देखो अभी जितना सारा पढ़ लिया है सारे बाइनोमियल का, अभी एक ट्राइनोमियल वाला करेंगे जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, कैसा होगा देखो। मान लो a प्लस बी प्लस सी को अलग कर दो,
इनका स्क्वायर बना लो। तो इसको ए मानो, ये तो ऑलरेडी ए है, इसको बी प्लस सी को बी मानो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस 2 इंटू ए 2a इंटू सी 2ac प्लस b प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac को हम ca भी लिख सकते हैं, 2ca 2ac और 2bc 2ac 2ac। सो ये हो गया एक आइडेंटिटी ट्राइनोमियल का। तो इसको भी बेस करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20, ये तीनों का वैल्यू दे दिया 20, फिर दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हम वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो हमें अभी जब फार्मूला निकाले थे उसका ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो उसी हिसाब से इसका हम फार्मूला पुट करते हैं और निकालते हैं वैल्यू। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 0, सो 0 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 20, प्लस इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 0 का स्क्वायर कितना है 0। अच्छा, ये जो 20 इस तरफ आ जाएगा, -20 होगा, इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये अभी 0 -20 कितना -20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो -20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या बचेगा इधर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी ये कितना हो जाएगा -20/2 इक्वल टू -10, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -10, -20/2 इक्वल टू -10। देखा कैसे इजीली निकल गया, बस आइडेंटिटी याद रखना। अभी दूसरा देखते हैं क्या आता है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे इफ ए प्लस बी प्लस सी 9, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 9, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 40, उसका भी वैल्यू दे दिया 40। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। अभी वही सेम फॉर्मूला पुट करो और इजीली निकालो वैल्यू। अभी देखो ए प्लस बी आंसर इसका प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो डायरेक्ट उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। अभी देखो क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 9, सो ये 9 का स्क्वायर बन जाएगा। हमें निकालना है ये तीनों का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो निकालना है, प्लस 2 इंटू देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया है 40 लिख दो। सो 9 का स्क्वायर कितना है 81 बनता है, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48,
तो एक साइड इसको रख लेते हैं और इसको उस तरफ ले लेते हैं, या 80 को इस तरफ ले लेते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये एक साइड में है तो 80 को इस तरफ ले लेते हैं। तो इस तरफ क्या है, पहले 81, 80 माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 1। ये वैल्यू कितना निकला 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो कितना इजीली सब निकलता है। और आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर अगली जब वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 का जरूर देखना है। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अभी देख लो। देखो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 3 दे दिया है। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c 2ab 2bc। ठीक है, ये याद है। सो देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हमें अभी निकालना है, इसका वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है 250 प्लस 2 को 2 लिख दो, ए बी बी सी सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये कितना है 3 है, इंटू 3 लिख दो। अभी देखो कितना बनता है 250 प्लस 2 इंटू 3 कितना 6 इक्वल टू 256। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 256। सो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, इसका रूट ओवर बनेगा। सो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, प्लस माइनस, जब इस तरफ स्क्वायर होता है और इसका रूट ओवर बनता है, एक प्लस वैल्यू निकलेगा एक माइनस वैल्यू भी निकलेगा। सो 256 का होल रूट ओवर कितना है, प्लस माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, सो 16। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि यही पूछा गया। मुझे लगता है आप लोग सब समझ गया इसको, और याद रखना इसको भूलना नहीं। अगली पार्ट 2 वाला को जरूर देखना है, तब पूरा आप अलजेब्रा में मास्टर बन जाओगे। ओके, आज के लिए यही रहने देते हैं। थैंक यू।